हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रामर का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग। मीन जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें या तो किसी पर्सन का या किसी चीज़ का हम जिक्र करते हैं। लाइक another thing, say something about that person or thing। उसके बाद उस पर्सन या उस थिंग का नाम लेने के बाद हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में कुछ कहते हैं जिससे हमारा सेंटेंस पूरा होता है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आ गई ना, एक तो आ गया पर्सन और थिंग, और सेकंड हमारे पास क्या, उसके बारे में कुछ जो हमने कहा वो क्या बनाएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा। In other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about the subject. It means जब भी हम बोलते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स या तो कोई हमारे पास हो पर्सन या हमारे पास हो कोई थिंग। तो सब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी पर्सन और थिंग, और उसके बाद उस पर्सन या थिंग के बारे में हम जो भी बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा प्रेडिकेट है, हमने उसके बारे में कुछ बोला है। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्य इज वॉचिंग टीवी। यह लक्ष्य क्या है, एक पर्सन का नेम है। इज वॉचिंग टीवी क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट। लाइक लक्ष्य इज वॉचिंग टीवी, लक्ष्य क्या हो गया हमारा पर्सन, और इज वॉचिंग टीवी हम उसके बारे में कुछ कह रहे हैं ना, या क्या वो कर क्या रही है, कह रही है कुछ, या जो उसके एक्शंस हैं वो वर्क कर रही है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा प्रेडिकेट। अनदर एग्जाम्पल इज लाइक दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें दिस बुक, ये क्या है, हमारा थिंग है ना, बुक एक चीज़ है, पर्सन तो नहीं है, एक चीज़ है। और उसके बाद जो हमने उसके बारे में कहा कि इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो बहुत दिलचस्प बुक है, हमारा इंटरेस्ट बनता है अगर वो बुक हम पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो भी सेंटेंस होगा, हेंस एवरी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे। कौन से, एक तो होगा हमारे पास सब्जेक्ट और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास प्रेडिकेट। ठीक है, और चलो डिटेल में करते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सब्जेक्ट कौन होगा, पर्सन और थिंग। और नेक्स्ट, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मीन्स नेक्स्ट जो पार्ट होगा सब्जेक्ट के बाद, जो हमारे को उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होगा, वो हमारा होगा प्रेडिकेट। वैसे तो कॉमनली हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, मतलब इन द बिगनिंग जो होती है वहाँ हम अपना क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। बट कभी कभी ओकेजनली ये सब्जेक्ट के बाद में भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, बस आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या है, द बस क्या है हमारा सब्जेक्ट, हियर कम्स क्या है इसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में ना कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। In imperative sentence the subject is left out, means जो imperative sentences होंगे उसमें हम जो subject है उसको हम लिखेंगे या consider करके नहीं चलेंगे। means हमको उसको लिखने या बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही understand कर लेंगे पहले ही ये बात किसको कही जा रही है। like sit down, हमारे सामने कोई पर्सन हो तो हम उसको कहेंगे sit down, तो ये obvious है ना कि वो उसी को कहा जा रहा है। हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ थैंक यू, ये भी हम अपने जो भी फ्रंट में पर्सन होगा उसी को बोलेंगे, तो यहाँ भी जो यू है वो
हमको पहले से ही मालूम है कि इसको सामने वाले बंदे को ही ये बोला जा रहा है। अब मेरे पास आपके लिए थोड़े क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। इसमें हम पता करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। ये देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट द बॉय कौन है, एक पर्सन है ना, और हमने क्या सीखा है अभी, सब्जेक्ट क्या होगा, एक पर्सन या फिर थिंग। तो ये हो गया सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी प्रेडिकेट। और जो बाकी की बची स्टेटमेंट है, जो भी उसके बारे में कहा जा रहा है, वो हमारा होगा प्रेडिकेट। ऐसे ही सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। इसमें जो ट्यूबल केन है वो कौन है, एक सब्जेक्ट है एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, प्रेडिकेट। एंड नेक्स्ट, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ही हमको पता है बॉयज़ के बारे में या मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये पर्सन हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट एंड ये स्टेटमेंट हमारी होगी प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट देखिए, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो बैड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स कोई चीज़ है ना, चलो नहीं देख सकते, बैड हैबिट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये हम सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड ग्रो अनकॉन्शियसली हमारा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट फिफ्थ, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। बोरोड गारमेंट्स क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट होगी, और जो हमारी बची हुई स्टेटमेंट है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।